जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लॉर्ड्स अपॉलोजेटिक्स में। आज हम बाइबल के एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने जा रहे हैं जो कई बार लोगों के मन में भ्रम पैदा करता है। सवाल है, मत्ती और लूका में यीशु की वंशावली क्यों अलग अलग है? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। बाइबल में दो मुख्य स्थानों पर यीशु मसीह की वंशावली का वर्णन मिलता है। पहला मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 1 में और दूसरा लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 3 में। लेकिन जब हम इन दोनों वंशावलियों की तुलना करते हैं तो हमें इनमें कई अंतर नजर आते हैं। उदाहरण के लिए मत्ती में वंशावली अब्राहम से शुरू होती है और यीशु पर समाप्त होती है, जबकि लूका में वंशावली यीशु से शुरू होकर आदम तक जाती है। तो आखिर ऐसा क्यों है? मत्ती यहूदी पृष्ठभूमि से लिखते हैं और उनका उद्देश्य यह साबित करना था कि यीशु मसीह वही मसीहा मैसाया हैं जिनके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणी की गई थी। इसलिए मत्ती ने यीशु की वंशावली को अब्राहम से शुरू किया, क्योंकि अब्राहम यहूदियों के पूर्वज माने जाते हैं। इसके अलावा मत्ती ने यह दिखाने पर जोर दिया कि यीशु राजा दाऊद के वंशज हैं, क्योंकि मसीहा के लिए यह भविष्यवाणी की गई थी कि वह दाऊद के राजवंश से आएंगे। यशायाह 9:6-7। मत्ती की वंशावली मुख्य रूप से यूसुफ के माध्यम से दी गई है, जो यीशु के कानूनी पिता थे। लूका दूसरी ओर एक गैर यहूदी दृष्टिकोण से लिखते हैं। उनका उद्देश्य यह दिखाना था कि यीशु केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के उद्धार करता है। इसलिए लूका ने वंशावली को आदम तक ले जाया, जो सभी मानव जाति के पहले व्यक्ति थे। लूका की वंशावली यीशु की माता मरियम की ओर इशारा करती है। यह हमें यीशु के जैविक संबंध को दिखाती है। ध्यान दें, मत्ती यूसुफ की वंशावली को प्रस्तुत करते हैं, जबकि लूका मरियम की। इस तरह मत्ती और लूका दोनों ने मिलकर यीशु के कानूनी और जैविक वंश दोनों को प्रमाणित किया। अब आइए इन दोनों वंशावलियों में अंतर के मुख्य कारणों पर नजर डालें। 1. यूसुफ बनाम मरियम। मत्ती की वंशावली यूसुफ के माध्यम से है, लूका की वंशावली मरियम के माध्यम से है। 2. कानूनी बनाम जैविक। मत्ती कानूनी वंश दिखाते हैं ताकि यह सिद्ध हो कि यीशु राजा दाऊद के सिंहासन के वारिस हैं। लूका जैविक वंश दिखाते हैं ताकि यीशु की मानवता को दर्शाया जा सके। 3. यहूदी बनाम सार्वभौमिक दृष्टिकोण। मत्ती का उद्देश्य यहूदियों के लिए मसीह की पहचान को प्रमाणित करना था। लूका का उद्देश्य पूरे मानव जाति के लिए यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में दिखाना था। अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि यह दोनों वंशावलियां बाइबल में विरोधाभास पैदा करती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ये दोनों एक दूसरे को पूरक करती हैं। मत्ती यीशु की कानूनी विरासत को दिखाते हैं, लूका यीशु की मानवीय विरासत को। इस तरह बाइबल के दोनों लेखक हमें यीशु मसीह के दिव्य और मानवीय पहलुओं को समझने में मदद करते हैं। दोस्तों, मत्ती और लूका की वंशावलियां यह साबित करती हैं कि यीशु मसीह पुराने नियम की सभी भविष्यवाणियों को पूरा करने वाले मसीहा हैं। वह यहूदियों के राजा हैं और सभी राष्ट्रों के उद्धारकर्ता।